नमस्कार फरीदाबाद, मैं सौरभ भारद्वाज और एक बार फिर हम लोग पहुंचे हैं बीपीटीपी में पार्क 1 में फिलहाल एक छोटा सा मंदिर, बहुत छोटा सा मंदिर, मतलब आप समझ लें कि कोई 12 बाई 10 का मंदिर है जिसका निर्माण चल रहा है, पुनर्निर्माण चल रहा है। दीवार को थोड़ा सा ठीक करा रहे हैं वो लोग। उसमें यहाँ विवाद हो गया है। यहाँ बीपीटीपी की जो सिक्योरिटी है वो मंदिर को बनने नहीं दे रही है। जी, क्या नाम आपका? या आलोक। आलोक जी। यस। आलोक जी यहीं रहते हैं पार्क 1 में? यस यस। क्या दिक्कत क्या आ रही है? कुछ नहीं, रिनोवेशन का काम चल रहा है, तो रिनोवेशन में ये सब मटेरियल लेके आए हैं, तो उसको अंदर नहीं जाने दे रहे हैं ये लोग, है ना। अच्छा। और कल से ही परेशान कर रहे हैं ना, कि वो कंस्ट्रक्शन के लिए रोक रहे हैं, जबकि हम कंस्ट्रक्शन नहीं करा रहे हैं, रिनोवेट करा रहे हैं, उसके लिए ये लोग मना कर रहे हैं। छोटा सा मंदिर है, छोटा सा मंदिर है, बहुत 10 बाई 12 का मंदिर 10 बाई 12 से भी छोटा, 10 बाई 10 का ही है मेरे ख्याल से। कासन में का ही मंदिर है। और आप देख लें तमाम लोग यहाँ पहुँच गए हैं और वो सामान अंदर नहीं आने दिया जा रहा है। जी यस। जी। और वो क्या मंदिर पहले से ही था, 10 साल से। श्वेता शर्मा मेरा नाम है। जी। और ये 10 साल से हम पूजा पाठ, हमारी माताएं बुजुर्ग सब वहाँ आते हैं, नियमित रूप से पाठ पूजा सब कुछ चलता है। और वहाँ करंट आता था और छत गिर रही थी, तो हम उसको रिपेयर करा रहे हैं सिर्फ। वो भी बीपीटीपी कराने नहीं दे रहा है। और कल से ही लड़ाइयाँ चल रही हैं, कल मॉर्निंग से। जबकि हमने फंड्स नहीं लिए हैं बीपीटीपी से, सारे लोगों ने मिलके ही फंड्स इकट्ठे करे हैं। हम 1 रुपया भी नहीं ले रहे हैं, ना बीपीटीपी का कुछ ले रहे हैं। अगर उन्हें लगता है कि जगह है और एक भगवान की मंदिर के लिए भी नहीं दे सकते, तो उनके ऊपर ही लानत है। बीपीटीपी को अपने नक्शे में छोड़ना चाहिए था। यहाँ पे जरूर छोड़ना चाहिए था, बिल्कुल छोड़ना चाहिए था। मंदिर जैसी जगह तो हर सोसाइटी में है, सिर्फ ये नहीं है कि यहाँ एक अलग सा ये मंदिर बना रहे हैं, हर सोसाइटी में ही मंदिर है। तो एक मंदिर जैसी जगह के लिए भी अगर बीपीटीपी के पास जगह नहीं है, तो फिर तो बिल्कुल ही लानत है उनके ऊपर। हिंदू धर्म में ही एकता नहीं है, और ये बहुत ही शर्म की बात है। और हर एक यहाँ पे हिंदू है, और हर एक अपना जोर लगा रहा है कि ये काम हमारा रुक जाए। जबकि हमने मंत्री जी राजेश नागर जी से भी परमिशन ले ली है, डायरेक्ट बात भी कराई है, पुलिस से भी बात करी है, सबकी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इन लोगों को दिक्कत है कि काम नहीं होना चाहिए किसी भी तरह, और बहुत ही परेशान कर रखा है। गाड़ी भर भर के आ जाते हैं, अपने बाउंसर्स ले आते हैं, क्यूआरटी की टीम आ जाती है, मेन गेट बंद कर देते हैं। अभी सुबह इन्होंने हमारा गेट लॉक कर दिया था, हमें एंट्री नहीं लेने दे रहे थे, अंदर गाड़ी जाने नहीं दी हमारी ये। फिर हमने पुश किया, फिर हाथापाई पे आ गए ये लोग। गेट बंद था, लॉक था, और हमारी ही गाड़ी, जो कि हमने यहाँ फ्लैट खरीद रखे हैं इतने महंगे महंगे, हमें ही आने नहीं दे रहे हैं। कितने का फ्लैट है जी यहाँ प्राइड 1 में? जब हमने लिया था उस टाइम पे तो हमने 52 का लिया था, जो कि मोर देन 80 के आसपास पहुंच चुकी है। बीइंग अ प्रेसिडेंट आपको यहाँ पे 3 साल से हम मैनेज कर रहे हैं, और एज एन आरडब्ल्यूए हमारी बहुत सी डिमांड्स इनकी। और प्राइड में कितनी है जी? प्राइड में 1 करोड़ के आसपास का है, बट ये क्या कंपेटिवली देखा जाए ना, तो हमारे रूम ज़्यादा अच्छे हैं कंपेटिव प्राइड के। बट प्राइड को ये लोग मेंटेन कर रहे हैं अपने को बेचने के लिए, कि उनके बिके नहीं है। और हमारे वाले जो फ्लैट्स को ये लोग है ना डाउन ग्रेड करके कुछ भी काम इसमें होने नहीं देते हैं। अभी आपको सिंपल बताऊँ, हैंडओवर की बात चल रही है। हैंडओवर के जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो उनको भेज दिए हैं। हम इनसे पिछले 1.5 साल से हैंडओवर की बात कर रहे हैं। इन्होंने बोला कि आप हमको ड्राफ्ट दो, हम ड्राफ्ट पर काम करेंगे। हमने इनको ड्राफ्ट दिया, एमओयू बना के दिया, रोहित मोहन से बाकायदा बात हुई थी, उसके बेसिस पर पूरा मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग तैयार किया। जो हमने 3 साल के अंदर जो भी चीज़ हमने यहाँ पे देखी है, मैनेज करी है, हमने उनके डिफॉल्ट्स निकाले हैं कि क्या क्या है। अब उनके बेसिस पर हमको बोला है कि अली ये काम तो आप करके दोगे जो बिल्डर बायर एग्रीमेंट को फॉलो करता है, जिसके बेसिस पर आपने एक 3 BHK से 6.5 लाख रुपए का अमाउंट EDC IDC का उठाया हुआ है। इलेक्ट्रिसिटी का पर फ्लैट 40,000 रुपये का अमाउंट उठाया हुआ है। तो कुल मिला के आपने करीब 26 करोड़ के आसपास का अमाउंट उठाया हुआ है पार्क फ्लोर 1 के 416 फ्लैट के बिहाफ पे। प्लस वो तो एक बिजली और EDC और IDC का अमाउंट है, प्लस कम से कम 3 करोड़ के आसपास की IFMs का अमाउंट है। अभी जिसके ऊपर हमारी बात चल रही है, हमने उनको बोला है कि हमको हैंडओवर आप दे दो, आपको कुछ करना नहीं है। हम लीगली ऑप्टेड RWA हैं, सोसाइटी ऑफ रजिस्ट्रार के क्लॉज को हम पूरा करते हैं। 83% से ऊपर हमारी ऑक्यूपेंसी है, हम सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर चुके हैं। बट ये है कि अभी DCP साहब तो DC साहब से भी हमारी बात हुई थी, विक्रम यादव जी से भी बात हुई थी। उस केस में भी इनका ये था कि हमने इलेक्ट्रिसिटी के रिगार्डिंग बात करी, बोले हैंडओवर ले लो, आपको जो करना कर लो। हमने मंदिर के लिए लीगली इनको ईमेल भेजा हुआ है 6-7 महीने पहले, उसके ऊपर भी इन्होंने क्या कि कोई रिएक्शंस नहीं दे रहे हैं, जबकि हम हर चीज़ में लीगली इनसे हम बात कर रहे हैं। दे आर नॉट अवॉइडिंग, फोन पे बोलते हैं कि हाँ हमको कोई ऑब्जेक्शन। छोटा सा मंदिर है, बहुत छोटा सा, बहुत छोटा मंदिर है। छोटे से मंदिर में केवल 1.5 फुट की एक वॉल बनानी है, जैसे बिकॉज सीढ़न का पानी आ गया था, शिवलिंग अंदर था, तो उस चक्कर में इसको थोड़ा सा रिनोवेट किया। हमने बाकायदा इनको ये लिख के दिया है ईमेल के अंदर कि हम केवल 6 इंच की जो दीवार जो फर्श है वो 6 इंच ऊपर उठाएंगे। 6 इंच 9 इंच की तो ईंट होती है आपकी, 6 इंच उठाने में कुछ फर्क तो पड़ेगा ही नहीं। दूसरा,
हमने बोला उनको कि भाई आपकी जो वॉल जो है आपकी मंदिर की जो वो अंदर जो जाके धस रही है वो टूट रही है, उसको हम प्रॉपर्ली तरीके से बना के 1.5 फुट की जगह आगे ले रहे हैं, तो वो पूरा बेस बनकर तैयार हो जाएगा। जो चबूतरा है यूज़ किया है और कुछ यूज़ नहीं किया है, आप चल के देख सकते हो। अब लिटरली बोल रहा हूँ, इतना ज़्यादा बदतमीजी पे उतारू हो गए हैं, हैंड ओवर इनको नहीं देना है। आपको सही बताऊँ ये इनकी QRT आ गई, बाउंसर आ गए इनके। इनको हाँ हर आधे घंटे में हो रहा है, इनको है ना हैंड ओवर नहीं देना है। लेडीज गार्ड्स को भी ला रहे हैं, हर आधे घंटे में हो रहा है। चिल्लम चिल्ली होती है, मजदूरों को धमकाया जा रहा है कि तुम्हारा हाथ पैर तोड़ देंगे, चंदेला तक और इधर धमका के छोड़ के आ रहे हैं। पकड़ के छोड़ के आए हैं। अच्छा, ये मजदूरों को छोड़ के आ जाते हैं? मजदूरों को छोड़ के आ गए ये लोग, मजदूरों को बैठा के धमका के काम करेगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। पूरा मजदूरों को भगा कर लेकर चले गए। रात को उनको खाना भी आया था, उसको खाने भी नहीं दिया कि तुम्हारे हाथ पैर तोड़ देंगे, तुम निकलो यहाँ से। बिल्कुल सामने के सामने धमकियां दे के, और हर आधे घंटे में ही हो रहा है। 2-2 गाड़ियां भर भर के आती हैं। तो आप फरीदाबाद देख सकते हैं, एक छोटा सा मंदिर, उसका रेनोवेशन चल रहा है और उस रेनोवेशन को लगातार हम कोई भव्य मंदिर नहीं बना रहे, कोई ज्यादा जगह नहीं घेर रहे, जो था उसी को ही ठीक कर रहे हैं, क्योंकि छत टपक रही थी और दीवारें गिरने वाली थी। दायरा वही है, दायरा में हमने प्रॉमिस किया 1 इंच, हम 1 इंच सीट नहीं बढ़ा रहे हैं। वो दायरा जैसे मान के चलिए, फर्श को मिला के, बैठने की व्यवस्था को मिला के जो मंदिर का पोर्शन बनाया गया है, जो पिछले ऑलमोस्ट 2017 में, 18 या 19 में या फिर 22 या 15 में जो भी बना हुआ है, हालांकि इस ऑलमोस्ट 10 ईयर्स ओल्ड मंदिर, अब उस जगह को यदि हम लोग उसी दायरे में लेके काम कर रहे हैं, 1 इंच नहीं बढ़ाई है। 3 साइड की जो वॉल्स हैं, एक अंदर सोसाइटी की जगह, एक गार्ड रूम्स के बगल से निकलने की जगह, एक मेन एंट्रेंस है जो आपका रास्ता जाता है, उन 3 जगह पे कहीं भी कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है। मंदिर का केवल फेस है। अब फेस जहाँ पे लोग बैठ के पूजा करते हैं, उसी को हल्का सा रेनोवेट किया जा रहा है। तो मेरे समझ नहीं आ रहा कि 2 फीट की जगह, 1.5 फीट की जगह के लिए इतना माथापच्ची कर रहे हैं ये लोग। और वो भी किसी का डिस्टर्ब नहीं कर रही है। जो जगह जो है ना कवर हो रही है, उसका कभी किसी से कोई डिस्टर्ब नहीं हो रही है। ये सब अनयूज्ड है, वो कोई यूज नहीं है उस पे, ना कोई वहाँ गाड़ी खड़ी क्या नाम है, आपका? ना कुछ। हरीश डिंगरा। ना पंडा जी आपकी भी नहीं सुन रहे हैं? किसी की नहीं सुन रहे साहब। सिंपल सा बंदा है। करंट भी लग गए, हमारी आंटी वगैरह जो हैं बुजुर्ग, उनको करंट भी लग गए, बच्चों को भी करंट लग गए। हमने बीच में शुरू करवाया था तो हमारी ट्रॉली यहाँ से वापस भेज दी, अंदर जाने ही नहीं दी, और आज भी यही हाल है। जबकि हमने परमिशन ऊपर तक से ले ली है और बात भी करवा दी है। कल भी बात करवा दी थी और आज भी बात करवा दी है। मंत्री राजेश नागर जी से बात करा दी, तो फिर क्या बच रहा है? जो मेन मुद्दे हैं उसको भी लटका के बैठे हुए हैं, हमको जबरदस्ती भटका रहे हैं। जो छोटी छोटी बातें हैं, ये बिकॉज ऑफ इंटेंशनली बीपीटीपी का इंश्योरेंस हर एक बंदा जानता है, अकेले पाकलोवन इनसे प्रताड़ित नहीं है। आप कहीं भी जाइए, PF2 जाइए, एलिट जाइए, डिस्कवरी जाइए, इनके आए दिन कोई ना कोई चोचले चलते रहते हैं। देखिए, बिल्डर से जो बात करनी है, बिल्डर ने किस बेसिस पे घर बेचा है, क्या सोसाइटी एक्ट जो बोलता है हम उसको फॉलो कर रहे हैं ना। तो आपने जो बिल्डर ने कस्टमर को दिया है, आप वो भी तो फॉलो करो। आप वो फॉलो भी नहीं कर रहे हो, बट आप गुंडागर्दी, हम वर्ड बोलेंगे या फिर कुछ ऐसा वर्ड बोलेंगे, फिर आप उसको गलत तरीके से प्रेजेंट करते हो, वो गलत है। सर 82 में ना एक मंदिर बना था, बहुत मतलब उन्होंने बनवाया था, इन लोगों का यही ड्रामा था, फुल्ली नाटक इनके। उसके बाद इन्होंने FIR हुई है इनके नाम पे, इन्होंने माफी मांगी है बाकायदा, और वहाँ मंदिर बना है। और यहाँ भी यही हो रहा है। तो ये क्यों नहीं कर रहे? पुलिस को तो बुलाते नहीं, ये तो अपने बाउंसर्स बुलाते हैं। पुलिस भी आई थी, पुलिस ने भी बोला था कि ना हाँ इनका मैटर जो है आप आपस में सुलझाइएगा। राजेश नागर जी ने भी बाकायदा फ़ोन किया था, जो भी PCR आई थी, उन्होंने ये बोला कि ये मुद्दे हैं, आप इनको अगेंस्ट कंप्लेंट डाल दीजिए। अब वही है, अब अगेंस्ट कंप्लेंट डालते हैं, बट सरप्राइजिंग हमारे लिए ये चीज़ है कि एक मंत्री जो एक सूबे को मैनेज करता है, क्या वो इनसे बड़ा नहीं है या फिर ये उनसे बड़े हो गए हैं? दैट इज अ थिंकेबल। सोचना पड़ेगा इस चीज के लिए। क्या इतना ज्यादा पैसे के लिए इतना अंधा बनना? तो फरीद 11 साल से आज तक कोई मेंटेनेंस नहीं हुई है, ढंग से कुछ नहीं किया है। 2014 से हम लोग रह रहे हैं, एक कुछ नहीं किया है। दीवारों का पलस्तर सारा झड़ा जा रहा है, कुछ नहीं है, ईंटें दिख रही हैं उसमें से। लिफ्ट के पैसे पहले ही ले लिए, पर लिफ्ट आज तक नहीं लगी। ये है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जो परसों के दिन जो यहाँ से हमारे रेजिडेंट्स गए थे, उनको बोल दिया गया है मालिक ने कि ये लोग हैंडओवर लेना चाहते ही नहीं है। ये बाकायदा बना के ड्राफ्ट 22 पेज का ड्राफ्ट है, जो BPTP ने हमको भेजा था। हमने इसको अपने तरीके से मोल्ड किया, हमको मालूम है कि यहाँ पे क्या क्या कमियां हैं, हमने वो बना के दी है। क्या क्या लीगल चैलेंजेस वगैरह हमारे साथ में है, हमने वो सब लिख के दिया। अब मालूम वो क्या बोल रहे हैं, हम इस पर साइन नहीं करेंगे, ये आपकी ब्लैकमेलिंग वाली लिस्ट है हमारे लिए। मतलब काम आपके हैं, ब्लैकमेल हम कर रहे हैं आपको। दैट इज समथिंग आई फील बैड। पैसे हम भर रहे हैं,
सारी चीजें हम कर रहे हैं, कितना लेकिन जाता है मेंटेनेंस का, कितना जाता है? 3 BHK का करीब 3,500 रुपए के आसपास का अमाउंट है। 2 BHK का करीब 2800 के आसपास का अमाउंट है। जो 05 कॉम्प्लेक्स है उसका करीब 2700 के आसपास का अमाउंट है। तो बट वही एक कुल मिला के यदि देखा जाए तो हर महीने का जो पूरा सब कुछ मिला के जो जाता है करीब 10 से 12 लाख रुपए का एज ए मेंटेनेंस जाता है। अब उस मेंटेनेंस में भी इनका ये झोलझाल ये है कि हम उनको जो बोलते हैं कि जो काम आपको करना है, जो बंदे हैं आप उनको रखिए ना। ये इलीगल तरीके से, गलत तरीके से क्या बिल दिखा रहे हैं, कोई नो। इन 3 सालों में प्रेजेंट RWA जो ऑप्टेड RWA जो रजिस्टर्ड RWA उसने एक पेपर साइन नहीं किया है। बिकॉज ऑफ उनको बोला गया था पेपर दिखाने के लिए, उन्होंने पेपर नहीं दिखाया है। बोलते कि हाँ आप ऑडिट है, हमने सीधे से अपने CA से ऑडिट करवा लिया है, काम खत्म हमारा। दिख रहा है ना 10 लाख रुपए आ रहा है महीने का, क्यों इसमें झंझट वाले हैं? बात यही है और कुछ नहीं है। अब सोचिए वही चीज़ है कि हम बात करें। अब देखिए इतना कुछ हो चुका है, अपने बाउंसर्स या भी बोलेंगे सिक्योरिटी इंचार्ज हैं उनको भेज रहे हैं, कोई बंदा आके बात करने के लिए तैयार नहीं है। अभी योगेश जी का जो AVP हैं जो दिनेश वाले की जगह पे आए हैं, उन्होंने मुझसे बात करी है, सब यही बोल रहे हैं कि हमको ऑब्जेक्शन नहीं है, बस ऊपर से प्रेशर हो रहा है। अब ऊपर कौन है, ऊपर मुझे ये तो समझाइए। अब ऊपर मालिक है, काबुल चावला है या अंजलि चावला है या रोहित मोहन है। एज फार एज आई नो रोहित मोहन ने अपने कुछ कमिटमेंट किए थे, आदमी वो रोहित मोहन की भी नहीं सुन रहे हैं। तो मतलब ये हो गया BPTP अपने ही एम्प्लॉयज की नहीं सुन रहा। जैसे आपके वर्मा जी को धक्के दे के बाहर निकाला गया था, जो BPMS के MD थे, तो जब उन्होंने रेजिडेंस के लिए, बिल्डर के लिए काम करना स्टार्ट किया, रेजिडेंस के फेवर में काम करना स्टार्ट किया, उनको धक्के देके बाहर निकाल दिया। तो जो बंदा BPTP में रह के BPTP के फेवर में काम करेंगे, अब ये रोक रहे हैं, अब क्या करेंगे सर? काम तो होगा। और यदि राजेश नागर जी ने बोल दिया है, ये राजेश नागर जी की जुबान है, और एज ए कंस्टिट्यूशन जो उनका सूबा जो लगता है उसके सूबे के बेसिस पे आई डोंट थिंक कि राजेश नागर जी अपनी इस बात को नीचे जाने देंगे। तो आप समझ लें फरीदाबाद कि मंदिर का निर्माण तो होकर रहेगा, अब उसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े। फिलहाल तनाव है यहाँ, आप देख सकते हैं तमाम लोग अपने घरों से निकलकर यहाँ पहुँचे हुए हैं। आज संडे है, उनका संडे खराब हो रहा है, आप ये समझ लें। लेकिन मेरा ऑफिस है, मैं अपना ऑफिस छोड़ के बैठा पड़ा हूँ। तो देखेंगे, जोड़ेंगे आपको शहर की ऐसी और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।